रजब भट्ट ने एक वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि किथे वो आंटी। उसने मुझे माई कहा है। रजब भट्ट का लहजा बहुत बदतमीज है। मैंने उसको पहले ही वीडियो में समझाया है। वो आपको ढूंढ भी रहे हैं। देखो उसने कहा ना कितने वो माई, इसका मतलब ढूंढ रहा है। जो मैंने उसके लिए अच्छी बातें की थी ना, वो उसे साइड पे डाल दिया। आपको क्या जरूरत थी उसके बारे में बात करने की? वाकई टीआरपी चाहती थी आप? मुझे कोई फेम नहीं चाहिए। रजब भट्ट इज कैन नॉट कंपेयर टू मी। तलाक क्यों नहीं हुई अभी तक? तलाक इसलिए नहीं हुई कि ईमान बहुत अच्छी बच्ची है और शायद इसको बचाने वाली भी ईमान की दुआएं हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं अल्फाज टीवी। नाज़रीन, आजकल एक बहुत ज्यादा जो इशू है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त आग की तरह फैल रहा है। रजब भट्ट के बारे में एक जुमला हमारी जनाब मोस्ट सीनियर कॉमिस्ट लाला रुख साहिबा ने एक बात कही थी और उसके बाद वो जुमला जो है आग की तरह फैल रहा है। और रजब भट्ट ने एक वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि किथे वो आंटी मेरी कहती सी कि माई तलाक हो जाएगी हमारी। माई उसने मुझे माई कहा है। और मैंने अभी भी 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं और मुझे बड़ा अफ़सोस है कि उसने वर्ड माई यूज़ किया। बिकॉज़ अगर हम पंजाब में भी रहते हैं तो माई कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है, ठीक है? तो बात ये होती है कि देखिए आप किसी की रिस्पेक्ट अगर नहीं करेंगे ना तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। मैं ज़रूर बड़ी उम्र की हूँ, मैं उसके लिए अच्छे लफ्ज़ भी हूँ, आंटी भी हैं, अम्मा भी है, खाला भी है, माई नहीं हूँ मैं। और रजब भट्ट का लहज़ा बहुत बदतमीज़ है। मैंने उसको पहले ही वीडियो में समझाया है कि उसको अपने तहज़ीब के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। तो अगर वो मुझे ढूँढ रहा है तो प्लीज़ मेरा लाल रख ऑफ़िशियल मेरा अपना चैनल है यूट्यूब पे, मेरे फ़ोन नंबर्स हैं, आप भी दिखा दें, आप बता दें अगर आप मेरे को फ़ोन करता है। मैंने वैसे उसके लिए कभी कोई बुरी बात नहीं की। मैंने हमेशा उसको समझाने के लिए या अच्छी बात की है। वो आपको ढूंढ भी रहे हैं। देखो उसने कहा ना कितने ओ माई, इसका मतलब ढूँढ रहा है। मतलब रज्जू भट्ट को एक्सेस नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझे तो चाहिए ही नहीं उसकी एक्सेस। आई एम ग्लैड कि उसको मेरी आवाज़ पहुँची है, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि जो मैंने उसके लिए अच्छी बातें की थी ना, जो मैंने उसको अच्छी बातें समझाई थी कि यार रज्जू भट्ट अगर आप ऐसे कर लें तो अल्लाह की रहमतें और बढ़ जाएँगी। वो उसे साइड पे डाल दिया और उसने सिर्फ़ ये वाली बात और मैंने ये कहा कि पहले मैं कहा उसकी तलाक नहीं होगी। उसके बाद मैंने कहा कि देखिए जी उसकी बीवी बहुत खफ़ा है उससे, ठीक है? उसके जो वीडियोज़ वायरल हुए हैं, ज़ाहिर बात है वो देख के कोई भी बीवी खफ़ा होगी। तो उसको चाहिए था कि बीवी को मनाता। मैंने कहा उसके इम्कान है कि वो तलाक दे। वैसे लाला जी, वैसे आपको फेम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या जरूरत थी उसके बारे में बात करने की? वाकई टीआरपी चाहती थी आप? अच्छा पहले बताइए टीआरपी क्या होता है? जाहिर है फेम लेना, पब्लिक इंटरेस्ट लेना। मुझे बताइए आज नवीद साहब आपने मुझे कॉल की, बिल्कुल भी। आप इंटरव्यू के लिए आए, बिल्कुल। मैंने आपको बुलाया, आपने आके कहा रजब भट्ट पे बात करते हैं। चलिए हम अल्लाह पे बात कर लेते हैं, हम वज़ीफ़ों पे बात आपकी पहचान बहुत ज्यादा है। चीज़ की, नॉट अबाउट रजब भट्ट। देखिए मैं तो इमरान खान के लिए भी बोली, मैंने नवाज़ शरीफ के बारे में भी बोला, मैंने तो पॉलिटिकल भी दिए। फिर जब पॉलिटिकल इन्होंने घेरा तंग करना शुरू कर दिया तो हम पीछे हट गए। मैं तो पीएसएल पे मैचेज़ भी किया। लास्ट ईयर मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच था, वर्ल्ड कप का, मैंने उसमें जो प्रेडिक्शंस की सारी सच्ची आईं, मेरा वो भी वायरल हुआ। दैट रजब भट्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे लिए मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं था। मेरे घर एक लड़का आया, उसने कहा जी मैडम आजकल ये लड़का है, इसकी शादी हुई है, इससे ये बड़ा फेमस है, टॉप यूट्यूबर है। मैंने कहा दिखाओ, मैंने कहा तो देखा ही नहीं। मैंने उसको एक इंटरव्यू दे दिया, उसकी शक्ल देख के, उसका इंटरव्यू देख के मैंने उससे बात कर ली। अगर वो वायरल हो गई है, तो ये मेरी गलती है। मुझे तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इस टॉपिक पे हमने बात करनी है, मैं इस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। आप मुझे कहेंगे जी हमने मेहंदी की रस्म पे बात करनी है, हम मेहंदी की रस्म पे बात कर लेंगे। आप मुझे बताइए जी ईद उल मिलादुल नबी पे बात करनी है, हम ईद उल मिलादुल नबी पे बात करते हैं। ये हाइप क्रिएट करते हैं यूट्यूबर्स खुद एक दूसरे के लिए, नॉट मी। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए। मुझे फेम चाहिए होता ना तो अपने चैनल पे, आप मेरे चैनल पे चले जाए लाला रॉक ऑफिशियल पे, आप वहाँ देखिए अगर मैंने रजब भट्ट के बारे में कोई इंटरव्यू किया, मैं अपने चैनल से भी तो कर सकती हूँ ना। आपने कहा क्या था? मिठी पाओ यार, मिठी पाओ। थोड़ा सा बता दें। देखिए मैंने पहले इंटरव्यू में जब उसके वलीमे के दूसरे दिन था, मैंने कहा इसकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ये लड़का, इसमें अनानियत है, इसमें गुरूर है, इसमें दिखावा है, इसमें अल्लाह का खौफ नहीं है। इसको चाहिए कि अपना किबला दुरुस्त करे, बेहतरी की तरफ आए, अपनी बीवी को मीडिया पे ना लाए। ये ले आया। अच्छी बात ही समझाई थी। अच्छी बात समझाई थी ना, इसमें कोई आपको नेगेटिव बात लगी? लेकिन उसने तो कहा किथे हो माई जिहड़ी तलाका कराने वाली थी। अब क्या हुआ? वो उस पे केस बन गया। उसके मेरी इंटरव्यू के सेकंड डे उस पुलिस उसके घर पहुंच के उसको वो शेर का बच्चा जो उसने दिखाया था और अनलाइसेंस्ड गन किसी ने गिफ्ट किया था। मैंने कहा कि तुम चीजें दिखाओ क्या तुम्हें मिला है। अच्छा शेर का बच्चा उसने दिखाया जी, उसका वो नहीं था, परमिट नहीं था।
पुलिस ने आके उसको अरेस्ट कर दिया, मैंने भेजी पुलिस। यानी कि आपकी प्रिडिक्शन तो सही साबित हो रही है। तो लोग भी इसीलिए आ रहे हैं बार बार कि जी आपकी प्रोडिक्शन इतनी एक्यूरेट जा रही है। तो मैंने तलाक क्यों नहीं हुई अभी तक? तलाक इसलिए नहीं हुई कि ईमान बहुत अच्छी बच्ची है, और मैंने हर इंटरव्यू में कहा ईमान अच्छी बच्ची है, और शायद इसको बचाने वाली भी ईमान की दुआएं हैं, और उसकी माँ की भी दुआएं हैं, जरूर होंगी। माँ है ना, अपनी औलाद को की बेहतरी चाहती है, लेकिन मुझे उसकी माँ से ये गिला है कि उसने उसको कभी बेहतरी वाली बात क्यों नहीं की। उसी वीडियो में उसकी माँ ने भी बैठ के कहा ओ कार्ड कट दिए थे, दस दिए थे, कह दिए वो साडा घर तबाह कर। अभी तुम्हारे बाहर से कोई घर कैसे तबाह कर सकते हैं? आप अपने घर का खुद तबाह कर सकते हो अपनी हरकतों से। अगर मैं गलत काम करूंगी तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगी कि ये हुआ। मुझे लोग आके अगर ये कहते हैं कि जी रजब भट्ट पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने मना तो नहीं कर सकती। और मैंने आपकी जैसे मैंने आपसे कहा तो मैंने और से भी कहा, क्योंकि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं मेरा दिल साफ है, मेरा ईमान क्लियर है, क्योंकि मुझे ये गिफ्ट अल्लाह ने दिया है। मुझे किसी ने ताकत ने नहीं दिया। मेरे जिन्नात ने मुझे नहीं आके बताया कि ये रजब भट्ट क्या कर रहा है। मुझे किसी मुवक्किल ने आके नहीं बताया, मेरे पास कोई मुवक्किल-शुवक्किल नहीं है। मैं एक अल्लाह के इज़्न से काम करती हूँ। तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं, दो राय है ही नहीं। जिन्नात साथ ही रहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम इस पे बात कर सकते ज़रूर कीजिएगा। हैं। चलें, मुझे अभी जाते-जाते ये बताएँ कि आगे क्या फ्यूचर देख रही हैं रजब भट्ट का? आपने जो कहा है उसमें आ से एक आध चीज़ तो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा, वो वापस भी आ जाएगा। इसमें तो लाकानूनियत है, उसको तो कौन सा ऐसा केस है। वो जो एनएसीए जो रकी भाई जिसमें अंदर है वो भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, आ जाएगा। फिर वही अपनी शुरू कर देगा जो उसकी कहानियां हैं। बट आई होप कि वो बेहतरी की तरफ आए। आई होप कि वो अपने घर को बचा के रखे और अपनी रिस्पेक्ट को बचा के रखे। देखिए हमारी यंग जनरेशन जो है ना वो तबाही की तरफ जा रही है। अगर ये लोग इस तरह के ऐप प्रमोट कर रहे हैं जो कि जुए की तरफ जा रहे हैं, ये लोग ऐसी बदतमीजी प्रमोट कर रहे हैं, घर में माँ-बहनों का तकद्दुस नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। आप हर एक को घर टीवी पे लेकर आ रहे हैं, अब घर में बच्चा-बच्चा नाच रहा है और यूट्यूब पर आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि जी यहीं से वाहिद पैसा कमाने का ज़रिया है। मेहनत वो डॉक्टर, इंजीनियर वो जो 5-5 साल पढ़ते हैं, 10-10 साल मेहनत करते हैं, वो रजब भट्ट से कम कमा रहे हैं। तो ये तो दुनिया में ऐसा होता है ऐसी शोहरत। आपको आई डोंट नो इंटरनेशनल पता है या नहीं पता। वो बहनें थी, बड़ी फेमस हुई, उनकी माँ ने उनको खूब कैश किया, मतलब पता नहीं क्या सिस्टर्स, और दुनिया में मशहूर हुई, उनकी नंगी वीडियोस आई, उनके ये आई। आज कहाँ है? पहचानता भी नहीं, कुछ सुनता भी बहुत नहीं। गलत जुमला रजब भट्ट की तरफ से आया कि थे ओ माई जड़ी तलाक कराने वाली सी। वैसे इस पे आप देखें, आपकी माशाल्लाह एक उम्र है, फिर आपकी पहचान है, आप माशरे का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। चलें, छोड़ दें। देखिए वो हर इंसान अपना जो उसके अंदर होता है ना, जो उसकी तरबियत है, तालीम है, जितना उसकी तालीम है, आई थिंक मैट्रिक पास भी नहीं है। आई एम अ मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, आई एम अ लेक्चरर, आई एम अ टीचर। ठीक है? मैं एक दुनिया घूमी हुई खातून हूँ। उसने क्या भाग-भाग के दुनिया देख रहा है, भाग के लंदन गया है। मतलब कम ऑन यार, आई हैव बीन टू लंदन सो मेनी टाइम्स। मेरे पास 12 पासपोर्ट है। मैंने दुनिया में अच्छे-अच्छे लोगों से मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, इंटरनेशनली बात करें वर्ल्ड में, बहराम मवारी जैसे लोग, जिनको लोग आइकॉन्स, अनवर मकसूद जैसे लोग, मैंने टीवी में काम किया हुआ है। मेरा एक्सपोज़र जो है रजब भट्ट इज़ कैन नॉट कंपेयर टू मी। तो मैं ये समझती हूँ कि उसने बोला है तो वो जो उसकी हैसियत है उससे वो दिखा रहा है। क्या ख्याल है जो जो आप उसके बारे में फरमा रही हैं, या जो कुछ जैसे उसने जिस टोन में बात की आपसे, जिस लैंग्वेज में, क्या वो अगर वापस आता है तो आपको कोई खतरा हो सकता नॉट एट ऑल। मेरा हाफ़िज़, मैंने अपनी जान और अपनी इज़्ज़त अल्लाह की अमान में दी हुई है। इंसान कोई भी नहीं है जो मुझे टच कर सके। है? नहीं जी, ये थी लाला रुख साहिबा, गुफ्तगू आपने सुनी है और इनका जो कहना है इनका कितने हद तक ठीक था और रजब भट्ट ने जो कहा वो कितनी हद तक ठीक था। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।